स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। जो कुछ भी हम कंज्यूम करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, दाल रोटी सब्जी मीट, एनीथिंग व्हाटएवर वी हैव, आप सोचते होंगे कि वो कैसे डाइजेस्ट होता है। हम फूड को माउथ से इनटेक करते हैं। वो फूड जो है हमारी बॉडी में किन किन पार्ट से ट्रेवल करता है, कैसे वो फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में, स्मॉलर पार्टिकल्स में, टुकड़ों में टूटता है। हम इस टॉपिक में पूरा इसे कवर करने वाले हैं। देखिए हमारी बॉडी में माउथ से लेके एनस तक एक लंबी ट्यूब होती है। उस ट्यूब को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो आप जो भी फूड आप ले रहे हैं, आप जो भी फूड खा रहे हैं, वो एलिमेंट्री कैनाल से होकर गुजरने वाला है। चाहे आप कोई भी फूड ले रहे हैं, वो एलिमेंट्री कैनाल से होकर जाएगा। ठीक है, फिर एलिमेंट्री कैनाल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में वो क्या होता है, स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटता है। इट मींस ये डाइजेस्ट होता है और बाकी का जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो इसमें आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके कुछ पार्ट्स हैं और उसकी कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एलिमेंट्री कैनाल के इन डिफरेंट पार्ट्स में उस बॉडी के ऊपर स्पेसिफिक एक्शन होता है जिससे वो स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटता है। तो एलिमेंट्री कैनाल की इन ग्लैंड से कुछ स्पेसिफिक जूसेस निकलते हैं जो कि क्या करेंगे, इस फूड को ब्रेक डाउन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो जूसेस होते हैं वो एक प्रकार से बायो कैटलिस्ट है जिनको हम लोग कहते हैं एंजाइम। जिनको क्या कहेंगे हम लोग, एंजाइम। तो आपको अभी मैं इन पार्ट्स और ग्लैंड्स के नाम बता रहा हूं, फिर आगे हम लोग एक एक करके इसे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि फूड कैसे इस पार्ट में जाता है, कैसे वो डाइजेस्ट होता है, कैसे ये ग्लैंड से वो उसके ऊपर एक्ट करती है, कैसे उसे ब्रेक डाउन करती है। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट फर्स्ट हमें ये समझना है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है। एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है माउथ, जिसे हम और क्या कहते हैं, बकल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, ये रहा, ये माउथ है। तो आपको पता ही है कि यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां से फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं। फाइन। अब माउथ के बाद जो आता है वो आता है इसोफेगस, एक लंबी ट्यूब है। ठीक है, माउथ, देन इसोफेगस, देन थर्ड इज स्टमक। फूड यहां से आया, इसोफेगस से होते हुए कहां आया, स्टमक में आया। स्टमक के बाद फूड कहां जा रहा है, स्टमक के बाद फूड जा रहा है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां ट्रेवल करेगा, यहां ट्रेवल करने के बाद कहां आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। यहां से होते हुए आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आएगा रेक्टम में, आएगा यहां रेक्टम में, एंड देन लास्ट एनस। एनस के थ्रू ये बाहर क्या हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो माउथ फर्स्ट, सेकंड इसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है इसे। क्यों? क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में ट्रेवल करता है। फर्स्ट माउथ, देन इसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। तो ये आप इसी सीक्वेंस में तैयार करना। नेक्स्ट जो ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प कर रही है वो कौन कौन सी है, सलाइवरी ग्लैंड्स फर्स्ट, देन लीवर, लीवर इज द बिगेस्ट ग्लैंड, आपको पता ही है आप अपनी बॉडी का। थर्ड पेनक्रियास, एंड देन इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो ये जो ग्लैंड्स होती है इससे कुछ एंजाइम्स, ये बायो कैटलिस्ट होता है जो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये हम आगे डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं कि सलाइवरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम होता है, लीवर से कौन सा एंजाइम सीक्रेट होते हैं, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। उतना ही आउट ऑफ सिलेबस हमें जाना ही नहीं है। इसमें आपके सिलेबस में इतना कंप्लीट जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे नहीं दे रखे हैं, कुछ ही दे रखे हैं। तो आपको कुछ ही पढ़ने, सारे का सारा हमें स्टडी नहीं करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट से, जिसमें जहां जहां पर भी ये ग्लैंड्स होगी मैं उसे उसके साथ ही इंट्रोड्यूस करूंगा और उसके साथ ही आपको पढ़ाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द माउथ। माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जहां पर फूड इंट्रोड्यूस होता है, जहां पर फूड, जहां से हम लोग क्या करते हैं, उसे इनटेक करते हैं। तो देखिए माउथ को और क्या कहा जाता है, बकल कैविटी भी कहा जाता है, आप याद रखना इस नाम को। अब माउथ में क्या क्या चीजें होती है, हम जब खाना खाते हैं, मतलब हमने जब उस खाने को हमारे माउथ में डाला है, अब उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होती है। तो वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लाइक टिथ। टिथ क्या काम करेंगे, टिथ उस फूड को कटिंग एंड क्रशिंग द फूड, यानी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ेंगे। व्हाई? क्योंकि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक पतली ट्यूब है, तो हम जो फूड खा रहे हैं उस फूड को छोटे टुकड़ों में तोड़ना एसेंशियल हो जाता है। तो टिथ इस चीज में हेल्प करते हैं। टिथ क्या करेंगे, उसे कट करेंगे, क्रश करेंगे, ग्राइंड करेंगे, अंदर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। तो हमारे माउथ में ही एक ग्लैंड होती है
फर्स्ट ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल की जो है वो है सलाइवरी ग्लैंड। एक ग्लैंड होती है जिससे क्या सीक्रेट होता है, सलाइवा, लार सीक्रेट करते हैं, सलाइवा सीक्रेट करती है। सलाइवा का क्या काम है कि ये जो फूड हमने खाया है, ठीक है, और वो कट और क्रश यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया है, अब उसे गीला भी तो करना पड़ेगा, उसे वेट भी तो करना पड़ेगा ताकि वो एलिमेंट्री कैनाल में स्मूथली ट्रेवल कर सके। तो सलाइवा किससे सीक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। तो सलाइवरी ग्लैंड से जो सीक्रेट होता है सलाइवा, उसमें एक एंजाइम होता है, उसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज क्या चीज है, एक एंजाइम है, एक बायोकैटालिस्ट है। किससे सीक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड कहां होती है, माउथ के अंदर। ठीक है, अब इस सलाइवरी एमाइलेज का क्या काम है, इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, ये हमारे फूड में प्रेजेंट स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां आपके क्वेश्चंस बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि फूड का डाइजेशन कहां से शुरू होता है। तो फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है हमारे माउथ से ही। क्यों, क्योंकि माउथ में सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती है उसमें सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, और सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, फूड में प्रेजेंट स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और सलाइवा का एक और काम क्या है, ये इस जो फूड हमने जो इंटेक किया है, जो छोटे पार्टिकल्स में टूटा है, उसको वेट करने का काम करती है, उसको गीले करने का काम करती है, ताकि वो एलिमेंट्री कैनाल में इजीली क्या हो जाए, ट्रांसपोर्ट कर सके। देन हमारे जो माउथ में एक और चीज होती है, क्या होती है, टंग। टंग क्या काम करती है, टंग इस फूड को जब हम चबाते हैं, जब कौन सी प्रोसेस चल रही होती है, कटिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग की प्रोसेस चल रही होती है, तब हमारी टंग क्या करती है, हमारी टंग जो करेगी उसको फूड को मूवमेंट कराएगी कि जो कट हो चुका है उसको थोड़ा साइड में ले जाएगी, जो बचा है उसको दांतों के पास लाएगी। बहुत जबरदस्त वर्क करती है ये, ठीक है, अपने आप को बचाते हुए इन दांतों से क्या करती है, मूविंग द फूड इन द माउथ। और क्या करेगी, मिक्सिंग विद सलाइवा। तो जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकला है जिसमें सलाइवरी एमाइलेज भी है, उसको फूड से मिक्स करने का काम भी यही करती है, लाइक अ स्पून। ठीक है, एक स्पून की तरह काम करती है और इस फूड को इस सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम भी करती है। तो माउथ में क्या क्या हो रहा है, माउथ में फूड छोटे छोटे पार्ट में टूट रहा है, देन वो सलाइवा के साथ मिक्स हो रहा है। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम सीक्रेट हो रहा है, जो क्या कर रहा है, फूड में प्रेजेंट स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करेगा। टंग हेल्प करती है मिक्सिंग द फूड विद द सलाइवा एंड मूविंग द फूड इन द माउथ। द सेकंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस एक फूड पाइप है। देखिए ये माउथ हो गया, फाइन, दिस इज योर माउथ। अब ये माउथ से लेके स्टमक तक फूड को ले जाने वाला जो पाइप है, ठीक है, वो है ईसोफेगस। इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कर रहा है, इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू स्टमक, यानी माउथ से लेके स्टमक, फूड को जो है वो माउथ से कहां लेके आएगा, वो स्टमक तक लेके आएगा। अ पाइप फ्रॉम माउथ टू स्टमक। इसका काम खाली माउथ से फूड को स्टमक तक लाने का होता है। यहां पर किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि ईसोफेगस में किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि यहां पर किसी भी टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होती है। नेक्स्ट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे फूड को रेगुलेटेड मैनर में मूव कराना होता है, ताकि हर जो पार्ट है वहां पर पूरी तरीके से अच्छे से वो प्रोसेस हो सके। ऐसा नहीं कि एक साथ मूव हो गया फिर कहीं रुक गया, नहीं, वो प्रॉपर रेगुलेटेड मैनर में ही चलेगा। ठीक है, जैसे इतना पोर्शन वो आगे चला है, इतना चलेगा, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा जो पोर्शन है वो आएगा, तो वो धीरे धीरे रेगुलेटेड मैनर में प्रॉपर तरीके से वो मूव कराना होता है। तो इसलिए एलिमेंट्री कैनाल में क्या पाया जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पाया जाता है। मींस इस एलिमेंट्री कैनाल की जो अंदर की सरफेस होती है वहां पर कुछ मसल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, रिदमिक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक्सपेंड करेंगे, और इस हिसाब से फूड आगे धीरे धीरे क्या होता है, मूव होता चला जाता है। ठीक है, फाइन, लाइक दिस, कि जैसे यहां पर फूड है अभी, अब वो क्या होगा, यहां से वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फूड आगे चला जाएगा। फूड आगे गया तो ये फूड यहां से आगे चला गया, तो यहां क्या हो गया, यहां एक्सपेंशन हो गया इसमें, और यहां पे वापस कॉन्ट्रैक्शन। फिर अगर ये पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये पोर्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा, और आगे जो एलिमेंट्री कैनाल है इसका जो ये पोर्शन है वो कैसा हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन चलता रहता है थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये फूड का जो ये मूवमेंट होता है जिसमें थ्रू आउट द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन अकर्स, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज स्टमक। कैसा होता है ये? जे, इंग्लिश का जो अल्फाबेट होता है जे, ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। मस्कुलर ऑर्गन है ये, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये जे बन रहा है यहां पे, ये इस टाइप का है ये। ठीक है, तो ये वाला ये जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है? जे बन रहा है। तो जे बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये। फाइन। एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स, तो जब इसमें फूड एंट्री करेगा तो ये क्या होगा? एक्सपेंड होगा। तो स्टमक कैसा होता है? मस्कुलर होता है बिल्कुल। और इसमें क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। तो एक ग्लैंड तो हमने कहां पढ़ी है? कहां होती है? माउथ में, सलाइवरी ग्लैंड्स। उससे कौन सा एंजाइम सीक्रेट हो रहा था? सलाइवरी एमाइलेज। तो एक आपको सलाइवरी ग्लैंड याद रखनी है जिससे कौन सा एंजाइम सीक्रेट हुआ था? सलाइवरी एमाइलेज, जिसने क्या किया था? स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया था। अब जो सेकंड ग्लैंड आ रही है वो कहां आ रही है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आ रही है। कहां आ रही है? ये आ रही है स्टमक में। कहां होती है? इसकी इनर लाइनिंग में ये ग्लैंड्स होती है। ठीक है, अब इस ग्लैंड से क्या क्या सीक्रेट होता है और इसके क्या क्या फंक्शन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये सीक्रेट करता है म्यूकस, देन HCl। HCl क्या है? एक एसिड है। और ये एक एंजाइम सीक्रेट करता है पेप्सिन। ठीक है, एंजाइम का नाम याद रखना, पेप्सिन। स्पेसिफिक एंजाइम्स के नाम दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी में, बहुत सारे होते हैं बट कुछ स्पेसिफिक दे रखे हैं और आपको 10th के सिलेबस के हिसाब से उतने ही पढ़ने हैं, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाना है। क्योंकि एनसीईआरटी के जो एग्जामिनेशन के जो पेपर आएंगे वो उसी बुक से आते हैं, उस बुक से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, अब इनके क्या क्या वर्क है तो देखिए, पेप्सिन क्या करता है? जो फूड आया हुआ है उस फूड में से प्रोटीन को वो क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम कौन सीक्रेट कर रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहां पर है? स्टमक के इनर वॉल्स में है। तो पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब पेप्सिन अच्छे से वर्क कर सके उसके लिए इसके मीडियम का, मतलब इस स्टमक के मीडियम का एसिडिक होना जरूरी है। एसिडिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मींस जो फूड आया है वो क्या होना चाहिए? एसिडिक हो जाना चाहिए, वो मीडियम एसिडिक हो जाना चाहिए, तभी ये पेप्सिन एंजाइम उसके ऊपर काम कर सकेगा। तो आपका जो फूड स्टमक में आया है, ठीक है, ये जब तक एसिडिक नहीं होगा पेप्सिन एंजाइम इसके ऊपर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है, जो क्या करेगा? इस फूड के मीडियम को, जो फूड आया है, कहां से आया है? माउथ से आया, इसोफेगस से होते हुए यहां आ गया। अब यहां जो फूड आया है उसके मीडियम को क्या कर देगा? वो एसिडिक कर देगा। क्रिएट्स एसिडिक मीडियम फॉर एंजाइम टू वर्क। कौन सी एंजाइम को? फॉर पेप्सिन एंजाइम टू वर्क। तो ये एंजाइम प्रॉपर वर्क कर सके उसके लिए मीडियम क्या कर दिया? इसने एसिडिक कर दिया। अब देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो क्या कर सकता है? वो कर सकता है हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को खराब कर सकता है। ठीक है, नुकसान पहुंचा सकता है, उसको हार्म पहुंचा सकता है। तो इससे बचने के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? म्यूकस सीक्रेट करता है। एक स्टिकी सब्सटेंस होता है वो सीक्रेट करता है। तो ये क्या होगा? ये जो स्टिकी सीक्रेट, जो ये म्यूकस जो सीक्रेट हुआ है वो कहां होगा? वो इस स्टमक की इनर लाइनिंग पर पहले से ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब म्यूकस उसकी इनर लाइनिंग पर लगा हुआ है, इसलिए ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होगा वो क्या होगा? वो इसकी इनर लाइनिंग को हार्म नहीं करेगा। तो म्यूकस सीक्रेट हुआ। ठीक है, देन हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो सीक्रेट हुआ, फूड आया और ये जो पेप्सिन है उस एंजाइम ने क्या किया? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया। तो ये प्रोसेस यहां होती है स्टमक में। स्टमक में 3 to 4 आवर्स फूड रहता है, उसका प्रॉपर तरीके से वहां पे डाइजेशन होता है और उसके बाद फूड स्मॉल अमाउंट में ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना शुरू करता है। एक साथ नहीं जाता, स्मॉल अमाउंट में। एज आई टोल्ड, रेगुलेटेड मूवमेंट कराना जरूरी है ताकि फूड जो है उसका प्रोसेस जो हो रहा है वो सब पे सेम हो सके, एक साथ नहीं जाएगा। ठीक है, वो टुकड़ों टुकड़ों में जाएगा। तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की जो एंट्री है, स्टमक से एग्जिट
और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री है वो यहां पर एक मसल होता है, उससे कंट्रोल्ड होती है। उस मसल को कहते हैं हम स्फिंक्टर मसल। ये स्फिंक्टर मसल क्या करता है, ये स्फिंक्टर मसल ये मेक श्योर करता है कि फूड यहां से स्मॉल अमाउंट में ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करे। ठीक है, तो आपको स्टमक तक समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी विड्थ स्मॉल होती है, ना कि लेंथ। लेंथ के हिसाब से ये एलिमेंट्री कैनाल का लगभग 70% होता है, मींस ये काफी लंबी होती है। और एक पोर्शन में, एक सेक्शन में क्या होती है, ये कॉइल्ड होती है, ये बहुत ज्यादा लंबी होती है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज द स्मॉल बिकॉज उसकी विड्थ कम होती है। ठीक है, देन इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। यहां पे क्या होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है जो बचा हुआ है वहां तक आया है, अब उसका क्या होगा, फाइनल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपसे एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, यू विल से द स्मॉल इंटेस्टाइन। देन नाउ इट कंटेन्स इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी इनर सरफेस पे क्या होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती है, जो सीक्रेट क्या करती है, इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करती है। अब ये इंटेस्टाइनल जूस जो होगा वो क्या करेगा, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, फैट्स को करेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फाइन, नाउ अब देखिए क्या होता है, जो भी डाइजेशन, फाइनल डाइजेशन होगा, वो फाइनल डाइजेशन होगा इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां पर होता है। जो भी फाइनल डाइजेशन होगा वो यहां होगा। तो यहां पर एज आई टोल्ड कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर सरफेस है, इनर वॉल है, वहां पर क्या है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती है, जो क्या करती है, द फाइनल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब करती है। प्रोटीन को किसमें चेंज करेगी, अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स को चेंज करेगी ग्लूकोज में, और फैट्स को चेंज करेगी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब इसमें लिवर और पेनक्रियास से भी एंजाइम्स आते हैं डाइजेशन के लिए। मतलब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ लिवर एंड पेनक्रियास। पेनक्रियास का जो एंजाइम है वो भी आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, लिवर के जो एंजाइम्स है वो भी आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये सारे मिलके क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। द कंप्लीट डाइजेशन यहां होगा। तो लिवर और पेनक्रियास से कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है यहां पर, वो हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन का ये पोर्शन मैंने यहां बना रखा है। इफ सपोज ये वाला पोर्शन मैं यहां बना रहा हूं, तो ये मैंने यहां बनाया है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ये इनर सरफेस होती है, इनर वॉल होती है, वहां से फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं, फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। क्यों, देखिए, जो भी फाइनल डाइजेशन होना है, तो फाइनल डाइजेशन से क्या बन रहे हैं, हमको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो बन रहे हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां जाएंगे, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पहुंचेंगे। पहुंचाता कौन है उनको, ब्लड पहुंचाता है। अब ब्लड में ये रिसीव कैसे होते हैं, तो देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला जो पोर्शन है मैंने यहां बनाया है, यहां पे क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करते हैं, इसके अंदर होती है फाइन पतली पतली कैपिलरीज होती है, जो ये रेड में आपको दिख रही है, ये पतली पतली कैपिलरीज होती है। कैपिलरी क्या होती है, ब्लड वेसल ही होती है, लेकिन काफी फाइन होती है, मतलब एकदम पतली। ठीक है, आप बोल सकते हैं सेल्यूलर साइज की, बहुत ज्यादा पतली होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं विलीज। क्या कहेंगे हम लोग इसे, विलीज। तो हर एक विली में क्या होगा, फाइन कैपिलरीज होती है। ये कैपिलरीज क्या करती है कि यहां पर जो भी डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड मींस नाउ वी विल से अमीनो एसिड जो बन गया है वो, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सारे जो भी बने हुए हैं, इनको क्या करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन से कैपिलरीज क्या करेगी, अपने अंदर एब्सॉर्ब करेगी और ब्लड स्ट्रीम में डाल देगी। तो ब्लड से वो कहां जाएगा, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक ये चीज पहुंच जाएगी। क्या, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि डाइजेस्ट हुए हैं। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। विड्थ भले कम है, उसकी चौड़ाई कम है, पर उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, अप्रोक्स 70% ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल।
नाउ इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहां पर जो फाइनल और कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? इनर सरफेस पे या इनर वॉल पे क्या पाई जाती है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती है। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या करेगी? द फाइनल डाइजेशन ऑफ योर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। प्रोटीन को कन्वर्ट करेंगे अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करती है। और अब यहां जो फाइनल डाइजेशन हुआ है, अभी देखिए इसमें किन दो चीजों का फंक्शन बाकी है। मैंने आपको बताया है कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पेनक्रियास से भी क्या होते हैं? एंजाइम्स इसके अंदर आते हैं। इट मींस स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द एंजाइम सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज एंड लीवर। ये इनको क्या करता है? रिसीव करता है। और इनके भी कुछ फंक्शन है। लीवर से जो एंजाइम आया उसका भी फंक्शन होगा, पेनक्रियाज से आया उसके भी कुछ फंक्शन है। यहां जो फंक्शंस लिखे हैं वो खाली किसके हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड के हैं, लीवर के और पेनक्रियाज के। बाकी हैं जो मैं इसके बाद आपको समझाने वाला हूं। अब क्या होता है कि यहां जो फाइनली डाइजेस्टेड फूड होगा वो कैसे एब्जॉर्ब होगा? क्योंकि वो पहुंचाना कहां है? बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचाना है। बॉडी की हर सेल तक पहुंचाने के लिए क्या होगा कि आपकी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर सरफेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का क्या रोल होता है? तो ये क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि ये जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड बना है अब इनको एब्जॉर्ब करने की जरूरत है। तो अगर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? विलीज, तो विलीज के कारण क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है और एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। विलीज के अंदर कैपिलरीज पाई जाती है और ये कैपिलरीज क्या करेगी? उस फूड को, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगी और मेन ब्लड स्ट्रीम में डाल देगी, जिससे वो जो फूड है, वो जो डाइजेस्टेड फूड है, या हम बोलते हैं वो जो न्यूट्रिएंट है, वो बॉडी की हर सेल तक पहुंच जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं फंक्शन यहां पे लिवर और पेनक्रियास से आने वाले जूसेस का। सबसे पहले लिवर सीक्रेट्स बाइल जूस। ठीक है, क्या सीक्रेट करता है ये? बाइल जूस सीक्रेट करता है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस। इंपॉर्टेंट, क्या काम है? इट मेक्स द एसिडिक फूड एल्केलाइन। देखिए, जो फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है वो कैसा होगा? वो होगा आपका एसिडिक। क्यों होगा एसिडिक? क्योंकि यहां पे पेप्सिन एंजाइम को वर्क करने के लिए कैसा मीडियम चाहिए था? एसिडिक मीडियम चाहिए था। और उसको एसिडिक मीडियम बनाने के लिए कौन सा एसिड सीक्रेट हुआ था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो फूड आया है वो फूड कैसा है? एसिडिक। कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आया फूड वो कैसा है? एसिडिक है। अब यहां पर जो एंजाइम्स वर्क करते हैं, ठीक है, जैसे पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, तो इन एंजाइम्स को प्रॉपर वो उनके ऊपर एक्ट कर सके, उनको अच्छे, उस फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, उसके लिए क्या है? मीडियम कैसा होना चाहिए? एल्केलाइन मीडियम होना चाहिए। इट मींस यहां से जो फूड आया है एसिडिक मीडियम का, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एल्केलाइन में चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अब यहां जो एंजाइम काम करेंगे, यहां जो एंजाइम डाइजेस्ट करने वाले हैं फूड को, उसके लिए मीडियम चाहिए एल्केलाइन, और जो फूड आया है वो एसिडिक आया है। तो ये जो लीवर जो सीक्रेट कर रहा है बाइल जूस, वो बाइल जूस का एक पहला फंक्शन क्या है? इट मेक्स द एसिडिक फूड एल्केलाइन। इसका जो सीक्रेशन आता है, ठीक है, मैंने कहा था ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेशन कहां से आते हैं? लीवर से और पेनक्रियास से। तो लीवर से क्या सीक्रेट होता है? बाइल जूस। बाइल जूस का पहला फंक्शन क्या है कि ये जो है वो एसिडिक मीडियम को, जो फूड आया है उसके एसिडिक मीडियम को किस में चेंज कर देगा? एल्केलाइन में। ये उसका पहला फंक्शन हो गया। सो दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट अपॉन इट, ताकि जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है और दूसरे एंजाइम्स है वो उसके ऊपर प्रॉपर काम कर सके, उसको ब्रेक डाउन कर सके। नाउ सेकंड फंक्शन ऑफ बाइल जूस इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या होता है कि फैट के जो ग्लोबुल्स होते हैं, मतलब जो फूड में जो फैट होता है, वो जब ब्रेक डाउन होता है तो काफी बड़े बड़े उसके क्या होते हैं? ग्लोब्यूल्स काफी बड़े बड़े होते हैं, काफी बड़ा होता है उसका स्ट्रक्चर। तो वो क्या होगा कि अगर बड़े ही रहेंगे फैट के ग्लोबुल्स, तो उसका जो डाइजेशन होगा वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है? उसको तोड़ा जाता है। तो ये जो तोड़ने का काम है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोबुल्स। तो यहां लिख सकते हैं बिग फैट ग्लोबुल्स जो होंगे उनको स्मॉलर में तोड़ने का काम कौन कर रहा है? बाइल जूस। तो बाइल जूस के दो फंक्शन हो गए, दोनों इंपॉर्टेंट है। बाइल जूस के फंक्शन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, आप याद रखना। फर्स्ट है मेक द एसिडिक फूड एल्केलाइन सो दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट अपॉन इट, एंड सेकंड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ब्रेकिंग डाउन द बिगर फैट ग्लोबुल्स इनटू स्मॉलर वन। नाउ हम पढ़ेंगे पेनक्रियास से जो एंजाइम आ रहा है उसके क्या काम है। तो पेनक्रियास कौन सा एंजाइम सीक्रेट करेगा? पेनक्रियाटिक एंजाइम सीक्रेट करता है। तो इट सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, पेनक्रियाटिक जूसेस।
इसका क्या काम होता है, इसमें दो एंजाइम्स होते हैं, एक होते हैं ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। देखिए फिर से मैं कह रहा हूं, ये खाली दो ही नहीं होते हैं, कई सारे होते हैं, पर एक चीज जरूर है कि आपको स्पेसिफिक, क्योंकि एनसीईआरटी में जो दे रखा है उतना ही आपको लर्न करना है, उतना ही अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो पेनक्रियास से जो एंजाइम सीक्रेट हो रहे कौन से हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ऐसा ही एक और एंजाइम हमने कहां पढ़ा था, स्टमक में, कौन सा था, पेप्सिन, क्या कर रहा था, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था। उसके बाद हमने एक कहां पढ़ा था, सलाइवा में, सलाइवरी एमाइलेज, वो क्या कर रहा था, वो कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर रहा था, सिंपलर शुगर में। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, इट डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। ट्रिप्सिन का क्या काम है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। और लाइपेज क्या काम कर रहा है, इट ब्रेक्स डाउन फैट्स एंड लिपिड्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब जो फैट के जो स्मॉलर ग्लोबुल्स बन गए हैं उसके ऊपर काम करता है लाइपेज, और उसको क्या कर देगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। मतलब यहां पे सारी चीजें हो रही है, ठीक है। यहां पे कौन कौन से एंजाइम्स आ रहे हैं, लीवर से आ रहा है बाइल जूस, पेनक्रियास से आ रहा है ट्रिप्सिन, लाइपेज, स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल जूसेज हैं, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, ये फाइनल डाइजेशन कर रहे हैं, कंप्लीट डाइजेशन कर रहे हैं। प्रोटीन को किसमें ब्रेक डाउन कर रहे हैं, अमीनो एसिड में, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो पेनक्रियास से जो एंजाइम्स है उसके नाम याद रखना, ट्रिप्सिन कर रहा है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, मींस प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, और लाइपेज क्या करेगा, फैट एंड लिपिड में, फैट एंड लिपिड्स को किसमें कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और जो लीवर है, लीवर से क्या सीक्रेट हो रहा है, बाइल जूस। तो बाइल जूस के क्या दो काम है, मैक्स द एसिडिक फूड अल्कलाइन, सेकंड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। नाउ अब हम जो ये फूड है यहां जो कंप्लीट डाइजेस्ट हो चुका है उसके बाद एब्जॉर्ब भी हो गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंटेस्टाइन की जो इनर सरफेस होती है वहां पे क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और इसके अंदर क्या पाई जाती है, कैपिलरीज पाई जाती है, जो इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में डालेगी और फिर वो हर सेल तक पहुंच जाएगा। और अब जो बचा कुचा फूड है, ठीक है, जो बचा हुआ, जो अब अनडाइजेस्टेड फूड है, वो कहां एंट्री करेगा, वो एंट्री करेगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। फूड अब पहुंच चुका है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये जो फूड है वो कैसा है, अनएब्जॉर्ब्ड फूड। इट मींस ये है वेस्ट मटेरियल, ठीक है। एब्जॉर्ब फूड जो होगा वो हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो सारे एब्जॉर्ब हो गए, कहां हुए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो ये बचा हुआ जो फूड है अनएब्जॉर्ब यानी वेस्ट मटेरियल, वो कहां आता है, वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, कहां आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा नहीं होती है पर इसकी विड्थ ज्यादा है, इस वजह से इसे कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। अदरवाइज लेंथ के हिसाब से देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। नाउ यहां क्या होता है, इट एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट। तो उस जो अनडाइजेस्टेड फूड, यहां पे जो वेस्ट मटेरियल आया है उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होंगे, वो यहां क्या हो जाएंगे, वापस से एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। और अब जो वेस्ट मटेरियल बचा है वो कहां आएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे रेक्टम, इस रेक्टम में आ जाएगा, ठीक है। और वहां पे क्या हो जाएगा, रेक्टम में स्टोर होगा, किस फॉर्म में, फीसेस के फॉर्म में, ठीक है। फीसेस के फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और देन उसको एग्जिट कर दिया जाएगा बॉडी से, किसके थ्रू, एनस के थ्रू। द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी इज डन वाया एनस। तो इस एनस के थ्रू इसको क्या किया जाता है, एग्जिट किया जाता है। और किसकी हेल्प लगती है इसमें, एनल स्फिंक्टर। यहां पे एक स्फिंक्टर लगा है, ठीक है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है इसकी एग्जिट को, यहां पर उसे कहते हैं एनल स्फिंक्टर। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, अनएब्जॉर्ब फूड है, उसमें से वाटर और एक्स्ट्रा सॉल्ट से वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, फिर वो फूड आ रहा है रेक्टम में, वो वहां थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है फीसेस के फॉर्म में, और उसके बाद बॉडी से एग्जिट कर दिया जाता है वाया एनस बाय द हेल्प ऑफ एनल स्फिंक्टर। तो हमने एलिमेंट्री कैनाल की माउथ से लेकर एनस तक की हर पार्ट की डिटेल स्टडी कर ली, कौन कौन से एंजाइम वर्क करते हैं वो भी देख लिए। इट्स वेरी इजी। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। माउथ से फूड एंट्री किया, यहां पे क्या करेंगे, टीथ होंगे, टीथ क्या करेंगे, फूड को कटिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग जो करना है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में से फूड को क्या करना है, पास कराना है। तो वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और वो डाइजेशन के लिए भी उसमें क्या हो जाएगा, अगर छोटे टुकड़ों में होगा तो उसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो उसको टीथ क्या करेंगे, स्मॉल पीसेस में तोड़ेंगे। टंग क्या काम करेगी, उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करेगी, और उसको क्रशिंग और उसमें ग्राइंडिंग में भी हेल्प करती है। तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होता है, जिसमें एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, जो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देगा। अब
ये जो आपका फूड है वो इसोफेगस से होके जा रहा है स्टमक में। इसोफेगस क्या है? एक फूड पाइप है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है। स्टमक क्या है? एक जे शेप का एक बैग है, मस्कुलर बैग है, जिसमें जैसे ही फूड आता है वो क्या होता है? एक्सपेंड होता है। स्टमक में कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड्स? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती है? सीक्रेट करती है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन एंजाइम। तो क्या है? पेप्सिन एंजाइम को वर्क करने के लिए यहाँ का मीडियम कैसा होना चाहिए? कैसा मीडियम चाहिए? एसिडिक। तो वो मीडियम एसिडिक बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी सिक्रेशन होता है। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इस स्टमक की इंटरनल सरफेस को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए म्यूकस का सिक्रेशन होगा। तो पहले म्यूकस का सिक्रेशन हो जाएगा, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होगा, देन पेप्सिन एंजाइम होगा, वो यहां जो फूड आया उसके ऊपर वर्क करेगा। 3 से 4 घंटे फूड यहां रहता है और फिर रेगुलेटेड मैनर में थोड़ा थोड़ा स्मॉल पोर्शन वो किसमें चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या सबसे लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, 70 to 80% लेंथ होती है इसकी। अब क्या होगा? यहाँ पे कई सारी ग्लैंड्स होती है, इसमें इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती है, वो क्या सीक्रेट करती है? इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करती है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या रिसीव करती है? द सीक्रेट्स या जूसेस फ्रॉम द लीवर एंड फ्रॉम द पैनक्रियास। ठीक है, अब क्या होता है? यहां पर होगा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड, फाइनल एंड द कंप्लीट डाइजेशन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। यहां पे क्या होगा? जो ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है वो क्या करेगी? प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगी, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी और फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगी। मतलब फाइनल डाइजेशन होना है वो यहां होगा। ठीक है, यहां से लीवर के भी सिक्रेशन आते हैं, पेनक्रियास से भी सिक्रेशन आते हैं। लीवर से आता है बाइल जूस, उसका क्या काम है? उसके 2 मेन फंक्शन है। एक तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैट के जो बड़े बड़े ग्लोबुल्स होंगे उनको स्मॉलर फैट ग्लोबुल्स में तोड़ेगा ये। और एक और होता है इसका, इट मेक्स द फूड एल्केलाइन, क्योंकि यहां पे जो एंजाइम्स है, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है, उनको वर्क करने के लिए मीडियम कैसा चाहिए? एल्केलाइन मीडियम चाहिए। और स्टमक से जो फूड आया है उसका मीडियम कैसा? एसिडिक। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? बाइल जूस होगा, वो उस मीडियम को क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद फिर यहां पे क्या होगा? फुल डाइजेशन हो जाएगा। पेनक्रियास से जो एंजाइम आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिन है और लाइपेज है। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। और लाइपेज क्या करेगा? वो फैट एंड लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। उसके बाद यहां पे क्या है कि ये जो डाइजेस्टेड फूड है, अब क्या है डाइजेस्टेड फूड? अमीनो एसिड हो गया, देन आपका ग्लूकोज हो गया, देन आपका फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। तो ये क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि हमें इन सब की जरूरत कहां है? बॉडी की हर एक सेल में है। अब बॉडी की हर सेल में इसको पहुंचाएंगे कैसे? तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसकी इनर सरफेस पे क्या आ जाते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको कहते हैं विलीज। और इस विलीज में क्या होती है? ब्लड की कैपिलरीज होती है। वो क्या करेगी? इस डाइजेस्टेड फूड को यानी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी और ब्लड स्ट्रीम में डाल देगी। तो पूरी बॉडी के हर एक सेल तक ये पहुंचेगा। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो कहां जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स है, इनका क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन होगा। और उसके बाद ये चला जाएगा रेक्टम में। रेक्टम में कुछ टाइम के लिए ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है, वेस्ट मटेरियल है, वो यहाँ क्या होता है? स्टोर होता है, जिसको फीसिस के फॉर्म में होता है, जिसको फीसिस कहते हैं। और उसके बाद ये एग्जिट कर दिया जाता है वाया एनस बाय द हेल्प ऑफ एक स्फिंक्टर होता है, एक वाल लगा होता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं एनल स्फिंक्टर। उससे इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो आई होप कि आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल की पूरी स्टडी करी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को 2 या 4 बार अच्छे से देखिएगा। आप इसके नोट्स बनाइए, लिखिए। आप इसे 2 या 3 बार पढ़ लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने ये भी बताया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं टॉपिक रेस्पिरेशन।